हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए, एबीपी रिपोर्टर में अब बात उत्तर प्रदेश के अपराध प्रदेश बनने की। यूपी के अलग अलग शहरों से लगातार अपराध की खबरें आ रही हैं। कहीं हत्या तो कहीं अपहरण की वारदातों को अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल शोभना, और अब तो सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर अपराधियों के निशाने पर आ गया है। अपराधियों ने यहां 14 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी और पैसे नहीं मिलने पर हत्या कर दी। और इसी मसले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर गोरखपुर से, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और गाजियाबाद से वरुण जैन लाइव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश की बजाय अपराध प्रदेश बनता जा रहा है, ये समझिए आप गाजियाबाद की इस खबर से। गाजियाबाद के रहने वाले गोपाल शर्मा के परिवार के 11 सदस्यों को देर रात घर में घुसकर आधा दर्जन बदमाशों ने बंदी बना लिया। पूरे परिवार को चाकू और बंदूक की नोक पर हाथ पैर बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया और करीब 2.5 घंटे तक आराम से घर में लूटपाट करते रहे। शोभना, तो बड़ी खबर इस समय की गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बदमाश रात करीब 1:30 बजे घर में घुसे, सुबह 4 बजे घर से गए, तो अंदाजा लगाइए लगभग 3-3.5 घंटे के करीब उन्होंने बिताया घर में। घर से बदमाश करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार हुए। पुलिस के कामकाज करने के तरीके पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। राजकिशोर, कानून व्यवस्था का हवाला देकर ही बीजेपी की सरकार को चुना था उत्तर प्रदेश की जनता ने। बिल्कुल, दावा यह था कि अराजकता को खत्म करेंगे और अराजक प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और परिवार ने सुबह करीब 4 बजे पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने फोन भी नहीं उठाया। करीब आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद परिवार नंगे पैर ही पुलिस चौकी की तरफ भागा और फिर वहां से पुलिस को बुलाकर लाया गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है शोभना, किस तरीके के दावे किए जाते हैं और सच्चाई क्या है। उत्तर प्रदेश में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाश बेखौफ है और पुलिस सो रही है। यहां गाजियाबाद के कविनगर इलाके के इसी मकान में देर रात को आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोल दिया। आप देख सकते हैं जो किचन की खिड़की है उसकी ग्रिल को पहले बदमाशों ने काटा और उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर मौजूद परिवार के 11 सदस्यों को बंदूक और चाकू की नोक पर ले लिया, हाथ पैर बांधकर उनको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद आराम से करीब 2.5 घंटे तक, 1:30 बजे बदमाश थे घर के अंदर घुसे थे और उसके बाद 4 बजे तक वो घर के अंदर आराम से लूटपाट करते रहे। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जब बदमाश यहां से फरार हो गए उसके बाद उन्होंने पुलिस को करीब आधे घंटे तक लगातार फोन किए, लेकिन किसी ने 100 नंबर फोन को नहीं उठाया और उसके बाद आखिरकार परेशान होकर जो ये परिवार है नंगे पैर ही यहां अपने घर से पुलिस चौकी के लिए भागता है। तब पुलिस कर्मियों को जानकारी देता है और उसके बाद पुलिस यहां पर आकर पड़ताल करती है। आप देख सकते हैं इस समय जो गाजियाबाद पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है। अधिकारी अंदर से जो फिंगरप्रिंट्स और जो दूसरे एविडेंसेस है वो जुटाने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने एक बार फिर से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बदमाशों ने, बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार की भी हत्या कर दी थी गोली मारकर। काफी हंगामा हुआ था उस घटना को लेकर। पुलिस को ये ताकीद किया गया था कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से करे, अलर्ट रहे, और कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से गाजियाबाद में नजर आई। परिवार आधे घंटे तक पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस के ने कोई फोन नहीं उठाया और उसके बाद जो परिवार था वो नंगे पैर पुलिस चौकी भागा और उसके बाद पुलिस को बुला कर लाया। कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस घटना ने गाजियाबाद पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैमरामैन मोहित के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। पुलिस के कामकाज करने के तरीके पर लगातार सवाल पैदा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इस लूट पर गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नथानी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। कविनगर का एक चिरंजीव विहार इलाका है, अवंतिका चौकी क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ पर गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति है, इन्होंने एक डकैती की सूचना दी है कि सुबह यहाँ पर कुछ बदमाश आए हैं और घर के अंदर यहाँ पर लूटपाट की है। इनकी सूचना पर तत्काल यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं। घर पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। घर पर इनके एक दामाद हैं जो जिनका कल ही यहाँ पर सिंभावली हापुड़ से आना बताया जा रहा है, एवं अन्य परिजन इनकी बेटियां यहाँ पर हैं। इनसे जो भी तथ्य अभी तक प्राप्त हुए हैं उन सभी को तथ्य को संज्ञान में लेकर के तत्काल टीमें लगा दी गई है और शीघ्र अनावरण के आदेशित कर दिए गए।
तो आप सुन रहे थे एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी को, जहां पर यह वारदात हुई है। हमारे सहयोगी वरुण जैन वहीं पर मौजूद हैं। वरुण, क्या हुआ? आपकी पूरी रिपोर्ट हमने देखी। इस तरीके से बिल्कुल तांडव चलता रहा 3 घंटे तक और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और क्या गाजियाबाद में हो रहा, जैसे पत्रकार की मौत हो गई और उसके बाद अब इस तरीके की घटना, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी हाल ही में पत्रकार विक्रम जोशी की जब हत्या हुई थी, गाजियाबाद पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। उन्होंने पुलिस में पहले भी शिकायत दी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी वारदात होने से उसे रोका जा सकता था। उसके बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया था। पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को ताकीद की गई थी कि वो अलर्ट रहे, लेकिन हाल वही पुलिस के हैं। आप देख सकते हैं ये जो सामने घर है, इसी में रात को 1:30 बजे करीब आधा दर्जन बदमाश धावा बोल देते हैं। 2.5 घंटे तक घर के अंदर तांडव मचाते रहते हैं, लूटपाट करते हैं, डकैती करते हैं, फरार हो जाते हैं। लेकिन हैरान करने की बात यह है, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक परिवार के सदस्य 100 नंबर पर राजकिशोर जी लगातार फोन करते रहे, पुलिस ने कोई फोन नहीं उठाया। आखिरकार घर की बेटी नंगे पैर यहां से पुलिस के पास भागी है, उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी लापरवाह है गाजियाबाद के अंदर। और जो हाल की वारदात हुई थी विक्रम जोशी की, उससे भी कोई सबक नहीं लिया है। जी ठीक है वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। रणबीर भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं कि जो पूरा परिवार है इस वारदात को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। उसके बाद मैं रणबीर का रुख करूंगी और उनसे समझूंगी कि अब उत्तर प्रदेश सरकार की अगली रणनीति क्या होगी। अपराधी बेखौफ है। कितने बदमाश थे, क्या हुआ क्या था, फिर कैसे पता चला बदमाश घुस गए हैं, कब लिया उन्होंने आपको? जब हम बंदे बनाए, जब पता लगे, मैं तो गुथ गया। एक आधे तो हो तो खा जाता। 3 ने बांधा हूँ, 3 ने कब्जे में आया हूँ बुढ़ो। हाँ, जब मैं बांध के पड़ी, जब मेरे यहाँ को बजाई बट, जब जान नहीं मान रहा हूँ मैं। हाँ, जब ये बांध के यहाँ दोनों हाथ, यहाँ बांधे पैर और ये हाथ बांध दिए। हाँ। और कौन कौन था उस टाइम परिवार के अंदर? सब ले ये जितने सदस्य हैं। हाँ, मैं बाहर बांध दिए, भीतर घेर दिए, मुझे खाट पे बाहर घेर दिए। हाँ, मैं तो इस बुढ़िया ने आके खोलो। हाँ, यानी कि 2.5-3 घंटे तक घर के अंदर आराम से लूटपाट। हाँ, आराम से लगाएंगे। सारे गद्दा वद्दा सब, कोई कुछ नहीं छोड़ा, सब फाड़ गए। सोफे ओफे पिलंग विलंग सब जी क्या कह रहे हैं? पिलंग विलंग सोफे ओफे सब तोड़ ताड़ के चले गए। बच्चों को मारा, बंदी बनाए और हमसे कहने लगे पैसे दो। हम पे पैसे नहीं है। छोटे बच्चे को बंदी बनाया इन्होंने। इसे तुम बताओगे नहीं तो इन्हें मार के चले जाएंगे। हम एक कमरे में हम बंद कर दिए। पहले तो एक कमरे में अलग अलग करे थे, फिर हम सारे के सारे बांध के एक टॉयलेट इसमें बाथरूम में सारे के सारे बंद कर दी, गद्दा बिछा के नीचे, और इसमें सारे बंद करके, और अपने आप एक खड़ा होगा और सब माल लूटने के लिए तैयार हो गए। तो उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि या तो अपराधी सुधर जाएं और नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। ये एक बड़ी बात कही गई थी और कानून व्यवस्था को लेकर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? गाजियाबाद में सो रही है क्या पुलिस? क्या कर रहे हैं गाजियाबाद के एसएसपी, आईजी और कुल मिलाकर जो डीजी हैं उत्तर प्रदेश के? जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। वरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं उस घर के बाहर से जहां पर की ये पूरी लूट की घटना हुई है। वरुण, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या कोई सब्सटेंशियल चीज निकलकर सामने आई है? देखिए, जो घर के सीसीटीवी कैमरे हैं, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो वो खराब मिले हैं। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि पुलिस बदमाशों तक। और वरुण, मैं आपको रोक रही हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं। खास तौर से कानून व्यवस्था के मामले में, और केवल कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तो बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इनको जमीन पर उतरकर कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगी सलाह के तौर पर कि इस मामले में यदि इनकी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा। क्योंकि मेरा 4 बार यूपी में शासनकाल रहा, तो उत्तर प्रदेश में सही मायने में कानून का राज चला था। तो इसमें इनको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए,
बल्कि मेरी गवर्नमेंट से सबक सीखकर तो इनको उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को सही मायने में कानून का राज देना चाहिए। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि अब ये बरसात का सीजन चल रहा है, तो पूरे देश में तो बाढ़ कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बाढ़ आई हुई है कुछ राज्यों में, और बिहार में तो बहुत बुरा हाल है। तो मेरा बिहार की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र को भी यही कहना है कि देश के जिन भी राज्यों में बाढ़ आ रही है तो वहाँ पर वहाँ की राज्यों तो राजकिशोर जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो मायावती हैं वो अपना शासनकाल याद दिला रही हैं। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मायावती का बड़ा बयान। बिल्कुल, और मायावती जब ये बात कह रही है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी साथ में है। सपा और भाजपा पे दोनों पे वो हमलावर रही हैं, और उन्होंने कहा कि योगी सरकार को बीएसपी की सरकार से सीखना चाहिए। तो फिलहाल एबीपी रिपोर्टर में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। कानून व्यवस्था जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिगड़ रही है, होगी चर्चा। हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बनता जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति विकट होती जा रही है। मेरे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पुलिस आखिर क्यों नाकाम हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्या वजह आप देख रहे हैं, अनुभव है आपको पुलिसिंग का? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जैन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है जी, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं सर लखनऊ में। संजय, मैं सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौजूद हैं। गाजियाबाद में एक बच्ची को नंगे पैर जाना पड़ता है जब परिवार के साथ लूटपाट हो जाती है थाने तक। और गोरखपुर में योगी के गृह जनपद में 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती फिरौती के मामले में। कानपुर में किस तरीके का हादसा हुआ वो देखा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश की तरफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस का इकबाल बार बार एनकाउंटर करने के बाद भी खत्म होता जा रहा है। क्या कारण है इसका? इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप? देखिए राजकिशोर, सबसे अहम बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो प्राथमिक सूचना जो होती है जिस पर उसको काम किया जाना चाहिए वो पॉइंट्स को अवॉइड करती है, नेग्लिजेंसी है। एग्जाम्पल मैं गाजियाबाद से शुरू करता हूं। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की जो हत्या होती है वो लगातार शिकायत करते हैं कि उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जिस दिन उन पर गोली चलती है उसके पहले भी उन्होंने चौकी इंचार्ज को फोन किया था, लेकिन चौकी इंचार्ज ने अनसुना कर दिया। कानपुर के बिकरू हत्याकांड की बात करूंगा। बिकरू में विकास दुबे के खिलाफ शिकंजा कसने की बात लगातार सीओ के स्तर से एसएसपी को की जा रही थी। एसएसपी इग्नोर करते रहे और नतीजा सबके सामने है, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। संजीत हत्याकांड कानपुर की मैं बात करूंगा। संजीत के परिवार वाले जब पुलिस के पास गए थे कि उनके बच्चे का अपहरण हो सकता है, तो पुलिस ने कहा था तुम्हारा लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा। उनके परिवार वालों पर ही शक करने लगे। गोरखपुर की बात करता हूं। गोरखपुर में जो 14 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, इसमें भी जब परिवार के लोग शिकायत करने पुलिस के पास गए थे तब भी ये कहा गया था कि जरा पता करिए, आपका लड़का पहले भी एक बार घर से नाराज होकर के कहीं चला गया था, कहीं ऐसा तो नहीं फिर वो चला गया हो। तो एक के बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो पुलिस की नेग्लिजेंसी के है। जिस सूचना पर पुलिस को काम करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है संजय त्रिपाठी कि पुलिस का जो रवैया है वो बड़ा ढुलमुल है। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बड़े सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर ही सत्ता में आई थी, अखिलेश यादव को हराकर। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। चर्चा तो सुर्खियों के बाद एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकिशोर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पुलिस को लेकर बहुत शिकायतें सामने आ रही हैं, पुलिस को कॉल की जा रही है, फोन नहीं उठ रहा है, जो लोग हैं उनको दौड़ दौड़ कर पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। क्या वजह आप देख रहे हैं इस नाकामी की और इस लापरवाही? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो लेवल ऑफ डिस्कशन है, मतलब कुछ घटनाओं को कहीं से एक जगह से पकड़ा, दूसरी जगह से पकड़ा, तीसरी जगह से पकड़ा और उसके बाद एक जनरलाइजेशन जो करते हैं, मैं इससे पूर्णतः असहमत हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है।
इसी समस्या को गहराई में समझने की ज़रूरत है, उसके मूलभूत कारणों में जाने की ज़रूरत है। हमेशा एक दो तीन बातें अगर आप याद रखें तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। पहली बात, उत्तर प्रदेश अगर एक स्वतंत्र देश होता तो दुनिया का ये 7वां एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती। इतनी बड़ी आबादी का देश है, यहाँ अपराध तो यदा कदा होते ही रहेंगे। मतलब ये सोचना कि अपराध होगा ही नहीं और जघन्य घटनाएं होंगी ही नहीं, ये बात एकदम मतलब इस तरह की सोच ही गलत है। इक्का दुक्का अपराध नहीं हो रहा है सर। हाँ, घटनाओं की गंभीरता को मैं नहीं, कतार लगी हुई है। हाँ, जरा मेरी पूरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए वरना मैं बंद कर दूंगा। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप एक अधिकारी रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है सर, और आप इस तरीके से इम्पेशेंट हो रहे हैं। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, आप जाइए, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे मैं बहुत, राजकिशोर जी मैं बहुत हैरान हूँ। पूर्व डीजीपी एके जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकिशोर जी जैन साहब, सवाल वही है, मैं थोड़ा सा मेरे लिए हैरानी हो रही है प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म को लेकर इतने तगड़े दस्तावेज तैयार किए, और पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट में नहीं लगाना चाहिए, इस तरीके की बातें होती रही, लेकिन अभी उनका थोड़ा रवैया हमारे लिए हैरानी वाला था। खैर जैन साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, और मैं आपसे सीधे समझना चाहूंगा कि आखिर ये पुलिस, अपराध होंगे, बड़ा प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद पुलिस किस तरीके से व्यवहार करती है, कैसे उसकी त्वरित कार्रवाई होती है, आपको लगता है कि वाकई जो एसओपी होते हैं उसका अनुपालन किया गया? देखिए, ऐसा है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि 2.5-3 महीना अपराध उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी करीब करीब ठप रहा। ये हमेशा से इस बात की आशंका थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपराध एकदम से बढ़ेंगे, और बढ़े भी हैं, और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जिनको हम अवॉइड कर सकते थे, जैसे बर्रा कांड है कानपुर का, अपहरण वाला, ये बिकरू कांड है, ये पुलिस के द्वारा ढील दिए जाने के कारण या अनप्रोफेशनल रवैया अपनाने के कारण ये घटनाएं हुई। साथ के साथ कोई अच्छे कार्य भी हुए हैं। गोरखपुर में एक बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक्शन हो रहा है। सोरो में जो मर्डर हुए, ट्रिपल मर्डर, उसमें एडीजी वहीं कैंप कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है, ज्यादातर सब अभियुक्त पकड़े जा सके हैं। देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि एग्जाम्पलरी एक्शन हर घटना में हो, बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हो पुलिस का, और उसको क्रश किया जाए। क्रिमिनल्स के खिलाफ मोस्ट डिटरेंट एक्शन एनएसए, गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह में लिया जाए, चार्जशीट समय से लगाई जाए, जिससे कि उनका ट्रायल शुरू हो जाए, और अभियुक्त बेल पर बाहर नहीं आने चाहिए। बेल पर बाहर आते हैं तो जो कंप्लेनेंट है, विटनेसेस हैं, वो थोड़ा भयभीत फील करते हैं। तो कुछ घटनाएं हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने इस विभाग जी सर, आपने एक बहुत बड़ी बात की, और आपने बड़ी बात ये की कि सख्त रवैया पुलिस को अपनाना चाहिए, एक एग्जाम्पलरी जो है वो एग्जाम्पल एक सेट करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन खुला तो अपराध बढ़ने की आशंका थी, क्या आप न्याय व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि न्याय व्यवस्था के चलते उन्हें बेल मिल जाती है, उनको पूरा मौका दिया जाता है, उसमें पुलिस की उतनी गलती नहीं होती है? देखिए, ऐसा है जी, जो भी क्रिमिनल हैं, माफियाज हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, टॉप वकील खड़ा करते हैं, टॉप के वकील वो एम्प्लॉय करते हैं, और वो बहस कराते हैं, बाहर से भी वकीलों को बुलवा के अपनी पैरवी कराते हैं, और उसका एक प्रभाव पड़ता है संबंधित कोर्ट के ऊपर। और जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, उनका अपना एक लिमिटेड विजन है, और जब तक कि गवर्नमेंट कोई स्पेशल एडवोकेट्स को अपॉइंट ना करे, उनमें उतनी धार नहीं। इसलिए बहुत से केसेस में मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है पुलिस की मैटर जो इन्वेस्टिगेशन की कार्यप्रणाली है, कुछ केसेस में उसका भी उनको लाभ मिलता है। सर, मैं आऊंगी, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। राजकिशोर जी हमारे साथ, रणबीर भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। जी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज जब साफ आएगी तब हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। लेकिन रणवीर, आप गोरखपुर में हैं, योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में, और वहां पर इस तरीके की घटना हो जाती है। मेरा सीधा सवाल यह है, क्योंकि जब भी अखिलेश यादव या मायावती के समय में कोई भी घटना होती थी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती थी, लेकिन अभी क्या बताया जाता है कि ये एसएचओ जिम्मेदार है, ये एसएसपी जिम्मेदार है, या ये सिपाही जिम्मेदार है। तो ये जो प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं ये तो इस तरीके के अपराधों को, इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा नहीं दे रही है।
जाहिर तौर पर पुलिस का इकबाल जो है वो इकबाल दिखना चाहिए, वो डर दिखना चाहिए, और वो डर शायद खत्म हो गया। और यही वजह है कि जो बिकरू कांड है उसमें 21 नामजद आरोपी थे। विकास दुबे मारा गया, मामला खत्म मान लिया गया, लेकिन अभी भी सारे लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, कुछ अभी भी बाहर हैं। 30 लाख की फिरौती का मामला कानपुर में आया, वहां भी इस तरह से पुलिस पर आरोप लगा कि फिरौती भी दिला दिया और बदले में डेड बॉडी मिली। गोंडा में एक बच्चे का अपहरण हुआ और पुलिस ने जैसे ही उसको बरामद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद बताया कि गुड वर्क है। लेकिन गोरखपुर में फिर से एक घटना हुई और बलराम नाम का जो 14 साल का बच्चा है उसको न सिर्फ अपहरण किया गया, मारा गया, मार के बोरे में बांधा गया और उसके बाद उसको नाली में फेंक दिया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन एक सवाल उठता है कि पुलिस है, पुलिसिंग कहाँ है? और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि चाहे पत्रकार का मामला हो या कोई भी मामला हो पूरे यूपी का, पुलिस आंकड़े गिनाती है। बिकरू कांड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी लखनऊ में और मैं वहां मौजूद था, तो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक पेपर निकाला और पेपर निकाल के दिखाना शुरू किया कि हमारे इतने % ये अपराध घट गए हैं। तो अपराध घट गए हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक मामले की रिकवरी गोंडा में हो जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन अपराध क्यों हो रहे हैं ये बताने को पुलिस तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की। पुलिस जो है वो आंकड़ों में उलझा देती है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और राजकिशोर लगातार बने हुए हैं, फौरन लौट के आ रहे हैं।